Assalamualaikum. Chapter है coordinate geometry, class 9th, exercise 5.2, question number 1. Write the answer of each of the following questions. यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं, इनका हमें लिखना है आंसर. तो पहला यहाँ पर question है, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो हमने ये पहले पढ़ा है coordinate geometry की summary में. तो यहाँ पर जब हम दो लाइनें ड्रा करते हैं किसी भी प्लेन पर, ये दो लाइन्स हमने ड्रा की हैं, ये दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ये हमने पहले पढ़ा है. और ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी. तो हमने यहाँ पर दो लाइन्स ड्रा की हैं, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस. जहाँ पर टच कर रहे हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम जब मिलाएंगे तो उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, या सिंपल हम उनका नाम बोलते हैं एक्सिस. सो एक्सिस मीन्स दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन, दे टुगेदर आर नोन एज एक्सिस. तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. तो क्या नाम देंगे हम, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, एक है वर्टिकल लाइन. तो ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, जब हम ड्रा करते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए. तो जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, अगर हमें इसकी पोजीशन मालूम करनी है इस प्लेन पर, तो पहले हम डालते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. इसका नाम है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. तो फिर हम किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मालूम कर सकते हैं. जैसे अगर ये पॉइंट, हम पहले लेते हैं वाई एक्सिस, अगर ये पॉइंट ए वाई एक्सिस से फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर दूर है, और यही पॉइंट एक्स एक्सिस से फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी पॉइंट जो इसकी पोजीशन बनेगी ए की, वो बनेगी 5,8. तो इसकी पोजीशन आएगी 5,8. इसीलिए हमें यहाँ पर जब भी कोई हमारे पास पॉइंट होगा या ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर, अगर इसकी लोकेशन मालूम करनी है, इसकी पोजीशन हमें डिटरमाइन करनी है, तो पहले हम डालते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस, फिर हम इस पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं. तो इसकी जो लोकेशन है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, 5,8. सो दिस 5 इट इज कॉल्ड एब्सेसा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. एब्सा मीन्स ये जो पॉइंट है ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये इस पॉइंट का बनेगा एब्सेसा. अब ये जो 8 है ऑर्डिनेट है. सो ऑर्डिनेट मीन्स ये जो पॉइंट ए है ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, लेकिन हमें यहाँ पर मालूम, यहाँ पर हमें बतानी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ये कहलाता है ऑर्डिनेट, एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट. सो एब्सेसा मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस is called abscissa, and the perpendicular distance of a point from x axis is called its ordinate. जब हम abscissa और ordinate को इकट्ठे लेते हैं तो ये बनाते हैं किसी पॉइंट के coordinates. So coordinates means when abscissa and ordinate are taken together. जब हम इकट्ठे लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिया है इकट्ठे 5,8, हमने दोनों को इकट्ठे लिया है abscissa और ordinate को. तो जब हम इनको इकट्ठे लेते हैं they form the coordinates of a point. तो यहाँ पर हमें खाली बोलना था कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम एक्सिस. तो जब भी हम किसी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे किसी प्लेन पर, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ये जो प्लेन बनता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. सो कार्टेशियन प्लेन मीन्स जिस प्लेन पर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो प्लेन बनेगा अब, this plane is known as Cartesian plane. तो यहाँ पर है what is the name of each part of the plane formed by these lines. जब भी हम किसी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, चार पार्ट, दिस फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो यहाँ पर चार पार्ट्स बनेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. तो हमने पहले ही पढ़ा है इसकी समरी में. तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर क्वाड्रेंट्स. तो जब भी किसी प्लेन पर हम एक्सिस डालेंगे, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस मींस एक्सिस, जो ऊपर हमने लिखा है. तो
जब भी हम किसी प्लेन पर एक्सिस डालेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस प्लेन को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स पार्ट। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वायर दीज लाइन्स, टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये जो दो लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें इसका नाम बोलना है। नेम ऑफ द पॉइंट वायर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें इसका नाम बोलना है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और जो ओरिजिन होता है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। ये पॉइंट जो ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। क्योंकि जो ओरिजिन है, अगर हम देखेंगे ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये बिल्कुल उसी पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स 0 डिस्टेंस है। अब देखेंगे जो पॉइंट है, ओरिजिन है, ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, ये भी इसी पर दो पॉइंट अगर देखेंगे, ये वाई एक्सिस पर भी है और एक्स एक्सिस पर है, दैट मीन्स इसके जो ऑर्डिनेट एब्सेस और ऑर्डिनेट होंगे वो दोनों 0 होंगे। सो जो ऑरिजिन होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, 0। लेकिन हमें यहाँ पर खाली बोलते हैं इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। सिंपल लिखेंगे, this intersecting point of these two lines is known as origin। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1।